नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और खबर क्या आ रखी थी कि ईरान यूएस के प्रपोजल पर विचार कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं कि कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं भैया। तो ट्रिगर तो दमदार था। डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पे बंद हुआ था। एशियन मार्केट्स पे निके ऊपर था, कॉस्ट भी नहीं था इतना ज्यादा ऊपर, और ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में कर रहा था कामकाज। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, ट्रेडर्स की कन्विक्शन वैसे ही बहुत कम है इंडियन मार्केट्स पे। जब जो ऊपर जाते हैं तब तक मुनाफा वसूली हो जाती है, लेकिन आज हुआ क्या, एक बार तेजी पकड़ ली थी, फिर से अच्छी खासी तेजी के बीच में पूरा दिन भर कामकाज हुआ, जाते जाते सरेंडर कर गए। तो कुछ नहीं हुआ, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के साथ ही आज कामकाज हुआ है। ओपनिंग आई 23,671 के लेवल की, और उसके बाद 23,671 का ही लो लगाने के बाद बाजार चलना शुरू हो गया। 23,835 ये आज के दिन का हाई है, लेकिन ये सिर्फ ना दोपहर का जो सेशन होता है इसने मूड स्पॉइल कर दिया। ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली आई तो 23,719 के लेवल की क्लोजिंग है। 64 अंक निफ्टी क्लोज टू क्लोज चढ़कर बंद हुआ है, लेकिन हायर लेवल से देखोगे स्लिप हो गया। उसके अलावा निफ्टी बैंक 615 अंकों की बढ़त के साथ 54,055 के लेवल पे बंद हो गया, और सेंसेक्स 231 अंकों की बढ़त के साथ 75,415 के लेवल पे बंद हो गया। इंट्राडे चार्ट्स देखिए निफ्टी के, ये जो दोपहर का सेशन था ना इसने डैमेज किया है। दोपहर के सेशन में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ज्यादा दिखाई देती है, और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वैसे ही हम कुछ नहीं कर रहे पिछले 7-8 दिनों से, एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह बिखर गया है मार्केट। अच्छा, आज ना एक बात और हुई कि आज फाइनेंशियल्स और निजी क्षेत्र के बैंक्स चल पड़े। आज बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा दमदार लग रहा था निफ्टी के मुकाबले। चार्ट्स आपको बता रहे हैं कि निफ्टी बैंक की चाल गदर थी, और कुल मिलाकर दिन में 615 अंकों के स्ट्रेच के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है। एडवांसेस निफ्टी के 31, गिरने वाले 19, और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखेंगे तो 1,748 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,522 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था ट्रेंड, 3% ऊपर। फिर तो फाइनेंशियल्स ही फाइनेंशियल्स हो गए आज, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक 2% से 3% चढ़ गए। इसके अलावा विप्रो ये भी आज 1.5% ज्यादा चढ़ गया। गिरने वालों में मैक्स हेल्थ 6% नीचे आया पोस्ट रिजल्ट। सन फार्मा, ओएनजीसी, आईटीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स करीब 2% से 2.25% नीचे हो गए। आईटीसी ने बहुत दबाव डाला है मार्केट ने, मेगा लार्ज कैप है ये स्टॉक, और आज के सत्र में लगभग 2% ये स्टॉक नीचे था, तो बाजार को इसने नहीं चलने दिया। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में अगर आप देखें तो केन्स दिखेगा आपको 5% ज्यादा ऊपर। सम्मान कैपिटल पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपर है, आज भी चढ़ गया। एस्ट्रल, नौकरी, गेल इन स्टॉक्स में 4% से 4.5% के मूव आए। गिरने वालों में मैक्स हेल्थ ही है। मैक्स हेल्थ निफ्टी का ही टॉप लूजर था, वायदा कारोबार में भी सबसे ज्यादा पिटाई इसी की हुई है। फिर ग्लेनमार्क और बिंदो फार्मा जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स आज गिरे हैं वायदा कारोबार में 5%, 5.5%। पेटीएम में आज एक बड़ा सौदा हुआ, उसके बाद ये 3.5% नीचे था। प्रीमियर एनर्जीज का स्टॉक भी 3% नीचे आया। मिड कैप्स की मार्केट है, काउंटर स्पेसिफिक मूव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और आज जो चला उसमें था रेट गेन 9.5% ऊपर, मिंडा कॉप 7.25% ऊपर, गद्दे बनाने वाली कंपनी शीला फोम 7% ज्यादा चढ़ गया। हुनासा पोस्ट रिजल्ट 7% ऊपर था। दीपक फर्टिलाइजर 6% ज्यादा चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में इंजीनियर्स इंडिया आज 9% क्रैश था। गणेशा इकोस्फीयर भी इतना ही टूटा है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक, जीएमआर पावर और सन टीवी जैसे स्टॉक 6% से 8.25% गिर गए। मार्केट थी आज फाइनेंशियल्स की, चलने शुरू हुए हैं एटलीस्ट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो आप देखो दिन दनादन टूटते चले जा रहे थे। फाइनेंशियल्स में रिवर्सल आया निश्चित रूप से। एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर, आरबीएल बैंक 2% ऊपर, और जो दिग्गज हैं आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें 1.25% से 2% के आसपास की तेजी आई। बंधन बैंक भी 2.25% चढ़ गया। फाइनेंशियल्स में एमएफएसएल 3.5% ऊपर था, श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर, चोला फाइनेंस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, जियो फाइनेंशियल 1.25% से 2.5% चढ़ गए। और मेटल्स में कुछ खरीदारी हुई, स्टील अथॉरिटी में, लॉयड्स मेटल में, एपीएल अपोलो, जिंदल स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स, इनमें तेजी आई। जो नहीं चले, जहां पर गिरावट देखने को मिली, उसमें था मीडिया, जिसमें सन टीवी 6.5% नीचे, प्राइम फोकस, जील, सारेगामा, डीबी कॉप सब नीचे। और फार्मा में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसमें ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा 3.25% से 6% नीचे आ गए। इप्का लैब्स और एल्केम भी 1.5% से 2% नीचे आ गए। सरकारी कंपनियों की भी बोलती बंद थी, जिसमें ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनएलसी इंडिया, बीएल, कोल इंडिया सब लाल निशान की क्लोजिंग, और ओएनजीसी जैसा स्टॉक आज 2% नीचे था। वैसे कच्चे तेल में बहुत बड़ा खेल हुआ था, पिछले सत्र में बहुत बुरी तरीके से झूला था कच्चा तेल, लेकिन आज अगर इंट्राडे बेसिस पे देखते, जब तक हमारे मार्केट बंद नहीं हुए थे, तब निश्चित रूप से कच्चे तेल में खरीदारी आ गई, $106 के आसपास था। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में एक दायरे में कामकाज हो रहा है। ये तो पता ही है कि पिछले कुछ दिनों में आप पैटर्न निकाल के देख लो तो खुलते नीचे हैं तो फिर ऊपर दोपहर को एकदम से ऊपर चले जाते हैं, और अगर गलती से ऊपर खुल गए तो रूट गलत पकड़ लिया ऐसा लगता है, तो फिर नीचे आ जाते हैं दोपहर को। बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव्स हो रहे हैं, दो तरफा चाल बाजार दिखा रहा है।
अब अमेरिका ईरान की डील पे अभी तक तो कोई स्पष्टता है नहीं, तो ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हैं, सतर्क हैं, और ट्रंप के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ईरान, ऐसी खबर आई थी, और कुछ और दिन इंतजार कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ही उन्होंने बोल दिया। अब इस इंतजार के बाद क्या वो जो प्रपोजल्स दे रखे हैं ईरान ने यूएस को, यूएस ने ईरान को, उसके ऊपर कुछ तो बात बने ना, कुछ तो बातचीत तो हो। कहते तो हम टॉप लीडर से बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा लीडर किस लीडर से बात कर रहा है उसका कोई नाम ही स्पष्ट नहीं हो रहा। तो बाजार में ट्रेडर्स को थोड़े ये बयानबाजियों पे ना कन्विक्शन थोड़ी कम है, इसकी वजह से बाजार कोई बहुत बड़ी चाल पकड़ भी नहीं रहा। अच्छा, अगले हफ्ते यूएस के क्वार्टर 1 जीडीपी आंकड़े आएंगे, ये एक मैक्रो नंबर है, और अगले हफ्ते हमारे यहाँ वायदा सीरीज की एक्सपायरी भी कटनी है। तो मंगलवार का दिन तो बहुत अहम रहने वाला है, और ऑप्शन राइटर्स बाजार पे हावी रहेंगे। सेक्टोरल रोटेशन बहुत तेज देखने को मिलेगी, और इस हफ्ते भी हुआ। जैसे आपने आईटी से शुरुआत करी तो खत्म होते होते हफ्ता फाइनेंशियल्स के नाम हो गया। इस तरीके की मार्केट है, बहुत स्पीड से सेक्टोरल रोटेशन होगी। क्यों? क्योंकि बाजार ट्रेंड में थोड़ी है, कोई एक सेक्टर थोड़ी दौड़ेगा, बाजार ही झूल रहा ऊपर नीचे। तो बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स एकाएक ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे, बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी। सोमवार को हांगकांग के बाजार बंद हैं, दक्षिण कोरिया के बंद हैं, यूके यूएस सबके बंद हैं। हमको अपने बलबूते ट्रेड करना होगा। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स हैं 23,600 और 23,550, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 23,800, 23,850, 23,900, कहां पर भी गिन लो, क्योंकि अभी हम ढंग से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। 23,850 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई नहीं रहे हैं। तो बाजार में ऊपर पेच फंस रहा है, और लोअर लेवल पे जब जब आएंगे तब तब खरीदारी के चांसेस ज्यादा होंगे।